हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मेंसुरेशन का सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका मेंसुरेशन का जो आपका 3D फिगर वाला जो भी आपका बचा हुआ था वो सारे चीज को इसमें हम कवर करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। और क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है उसको भी आज थोड़ा सा हम बताएंगे कि किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सारे फिगर को आपको पहले तो समझना है। मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड होता है, हाँ थोड़ा सा वहां पे लॉजिक होता है, किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, उस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली आपको रेडियस दे देगा और डायरेक्ट आपसे एरिया नहीं पूछेगा आपका सर्कल में, चाहे आप हम बात करेंगे सिलेंडर में जहां पे आर दे देगा, एच दे देगा और सिंपली आपको वॉल्यूम बोलेगा निकालने के लिए। तो ये सब लोग बना लेगा, आप अकेले नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन इसी में क्वेश्चन में आप पढ़िएगा, ट्विस्ट क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस को आपको कैसे कैसे देता है वहां पे, ये सारे चीज के पैटर्न को हम आज देखने का कोशिश करेंगे और सबको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखेंगे एक एक करके सारे फिगर को जो आपका बचा हुआ था। 2D जितना था आपको करीब करीब सब आपको पिछले वीडियो में डाल दिया गया है। आप अगर उसको नहीं देखें तो पहले उसको देखें, ताकि इससे 3D से पहले आपका 2D जो होता है इजी फिगर होता है, 3D हार्ड होता है। तो पहले 2D आपको अगर नहीं क्लियर रहेगा तो 3D आपको समझ में और नहीं आएगा। इसलिए पहले आप 3D से पहले आप 2D को जो भी आपका वीडियो डाला गया है उसको पहले देख लें तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम सब कुछ समझेंगे। हाँ थोड़ा सा आपका इंग्लिश हिंदी का आपका प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको भी हम दूर कर देते हैं। थोड़ा मोड़ा आपका जो इंग्लिश रिलेटेड वर्ड है उसको हम हिंदी में पहले लिख दे रहे हैं कि क्या क्या होता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको 3D फिगर में आपको 3 डायमेंशनल रहेगा, जहां पे आपको एक लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा और हाइट रहेगा। एक ही नाम 3 बार क्यों ना हो लेकिन रहेगा, ठीक है। जब आप वॉल्यूम का सेंस यानी कि एरिया अगर हमको निकालना रहता है कहीं पे, तो आपको दो चीज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो जो भी आप फॉर्मूला देखिएगा वहां पे 2 अननोन नेम रहेगा, एक ही नाम 2 टाइम्स क्यों ना रहे लेकिन रहेगा। और जब वॉल्यूम का बात करेंगे तो वहां पे आपको 3 चीज रहेगा देखने के लिए। जैसे हम बात करेंगे क्यूब का, अगर हम बात करेंगे एरिया तो 6L² होता है, ठीक है ना। 6L² में L² क्या होता है आपका, तो L लेंथ होता है, तो L इंटू L, 2 नाम एक ही नाम, अगर 2 नाम अननोन नहीं है, अलग अलग नहीं है, डिफरेंस नेम नहीं है, तो वहां पे एक ही नाम को 2 बार रिपीट किया गया है, L² किया गया है। जैसे रेक्टेंगल में हम L इंटू बी बात करते हैं, सर्कल में अगर हम बात करेंगे तो πr², आर कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो जितना भी आप फॉर्मूला उठा के देखिएगा, सारे फॉर्मूला में आपको 2 चीज आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो। लेकिन अगर वॉल्यूम निकालिएगा तो वहां पे आपको 3 चीज का जरूरत पड़ता है। तो कभी भी आप देखिएगा 3 चीज आपको मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा तभी वॉल्यूम निकलेगा। इसीलिए सिलेंडर का अगर हम बात करेंगे तो πr² h होता है, ठीक है। तो r 2 टाइम्स दिया है, h 1, तो 2 और 1 3। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे समझ में आएगा, वो तो बात का चीज है। लेकिन पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो इसको रट लें, क्योंकि 10th के जो बच्चे हैं उनका बोर्ड्स है, उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक फिगर आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कहा गया कि मेंसुरेशन का जो फिगर होता है वही जिगर होता है। कहने का मतलब अगर आप फिगर समझ लिए तो क्वेश्चंस बनाने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसलिए फिगर पहले बनाना आप सीखिए कि पहले फिगर कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो सारी चीज को एक एक करके हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश हिंदी का जो आपका प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए हम लिख देते हैं थोड़ा सा जो इंग्लिश और हिंदी का जो आपका प्रॉब्लम्स है। इसमें हम जो यूज करने वाले हैं वर्ड, एक होगा आपका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आपका, याद रखिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है इसका हिंदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में सेकंड में, अगर हम बात करेंगे तो सेकंड में आपका आ जाएगा, देखिए एक होगा आपका टोटल सरफेस एरिया में आपका आ जाएगा। देखिए इसी का कुछ नहीं है, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। नाम से इतना भी इंग्लिश नहीं है, आपका नॉर्मल है, इतना आपको जानना चाहिए। ये पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो अगर टोटल सरफेस बात करेंगे तो पता ही है, जनरली आपका वॉल्यूम अगर हम बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम को हम आयतन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायगोनल। तो डायगोनल आपको पता ही है कि डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, ये आपको डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं। इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, लेटरल सरफेस एरिया मिलेगा। हाँ एक चीज और मिलेगा आपको, एरिया ऑफ
आपको 4 वॉल देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको हिंदी लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों, यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है ना, कमरे रूम नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, फिर भी आप समझ जाइए, एरिया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ 4 वॉल का हम जब सेंस कहेंगे तो वहां पे आपको इस चीज को समझना है। बाकी जनरली क्यूब, क्यूबॉइड ये सब हम जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे आपको उसका बताते जाएंगे, और जनरली जहां पे हिंदी जरूरत पड़ेगा वहां पे हम बताएंगे। जनरली जो होगा लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये 3 चीज आपका चलेगा और सब में आपको देखने के लिए ये मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम देखेंगे कैसे कैसे आपका ये होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, अगर हम बात करेंगे आपका, 1 मिनट, सबसे पहले देखिए हमें स्टार्ट करेंगे किससे, क्यूब से। क्यूब हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम क्यूब है, क्यूबॉइड है, सारा एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो हम बात करेंगे आपका जो होगा फिगर, वो होगा आपका क्यूब। क्यूब को हम क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्यूब को हम हिंदी में बोलते हैं आपका घन बोलते हैं। ठीक है, अब घन बात करेंगे तो घन का पहले तो फिगर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है इसमें। ठीक है, इसका ये फिगर हो जाएगा आपका, देखिए यहां पे घन के बारे में हम बात करेंगे तो एक एक करके, पहले तो इसका फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद देखिएगा। सबसे पहले हम इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लेटरल सरफेस एरिया इसका होता है 4l²। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या है वो भी हम बता देंगे, टोटल सरफेस एरिया जो कि हम पहले वहां पे लिख दिए हैं, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो हो जाएगा 6l² हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका डायगोनल। डायगोनल अगर हम बात करेंगे तो डायगोनल होता है इसका √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड। अब हम बात करेंगे इसमें एक चीज और होगा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होगा इसका वो होता है आपका L³ बोलिए, या इसी को आप साइड का क्यूब बोलिए, बात एक ही है, जैसे आपको बोलना है बोलिए, ठीक है ना। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का क्षेत्रफल, यानी कि हम बात करेंगे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कभी कभी देता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो वहां पे देखिए आधार का क्षेत्रफल अगर हम बात करेंगे तो जो इसका आधार का क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, साइड स्क्वायर होता है यानी कि भुजा गुने भुजा, ये हम बात करेंगे, भुजा का क्यूब हो जाएगा, √3 गुने भुजा हो गया 6l²। ठीक है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये 4l², तो ये 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए इतना फॉर्मूला आपको जो होगा इससे आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपको देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि जो क्यूब होता है, क्यूब में आपको कितना फेस देखने के लिए मिलता है, तो एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, 2, ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट हो जाएगा, दाएं बाएं, तो आपका हो जाएगा कितना, 2 2 4 हो जाएगा, एक आगे पीछे अगर हम बात करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 फेस होता है इसमें, एक चीज याद रखना है, ठीक है, 6 फेस होता है इसका, 6 आधार होगा। ठीक है, और इसका जो आधार होता है, वो आधार जो इसका हम बात करेंगे, जो आधार लिखा हुआ है ये होता है आपका आधार, जो इसका होता है वर्गाकार होता है। ठीक है, और वर्ग का आपका जितना भी फॉर्मूला है हम बता चुके हैं, इसलिए वर्ग में हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे, देखिए तो इसका बात करेंगे। अब देखिए एक लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया होगा क्या क्या यहाँ पे, लेटरल सरफेस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोल सकते हैं। एक चीज ये भी आपको ध्यान में रखना है, एरिया ऑफ 4 वॉल भी हम बोलेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक दीवार का देखिए, ये जैसे जिस रूम में हम है जहां पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एक सेलिंग होगा ऊपर में, ठीक है ना, एक फ्लोर होगा, ठीक है, तो एक ऊपर एक नीचे 2 हो जाएगा, और एक का जो एरिया होगा वो क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्गाकार इसका आधार जो होता है क्यूब का वो होता है आपका वर्गाकार, और एक वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है l²। जो एक l² बोलिए, साइड स्क्वायर बोलिए, जो बोलना है बोलिए, तो एक l² नीचे एक l² ऊपर, तो l² 2l², एक लेफ्ट हो जाएगा तो 3l², एक राइट हो जाएगा तो आपका 4l², एक सामने हो जाएगा तो 5l², एक पीछे हो जाएगा तो 6l²। तो देखिए इसी में हमको क्या करते हैं, 4 वॉल में क्या करेंगे, नीचे का जो फ्लोर का एरिया है और सेलिंग का एरिया है, ठीक है ना, यानी कि जो हम फर्श का बात करेंगे, और ऊपर में हम छत का जो बात करेंगे, इसका एरिया को अगर हम बता देंगे तो बचेगा क्या, रूम में आपका 4 दीवार ही बचेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 4l²।
ठीक है। और हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका टोटल सरफेस एरिया, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। अगर हम फ्लोर को और सेलिंग को इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि छत को और आपको फर्श को, दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, अगर उसको जोड़ लेंगे तो 6L² होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका डायगोनल, तो √3 इंटू साइड होगा। वॉल्यूम बात करेंगे तो L³ होगा। एरिया ऑफ इट्स बेस, जो आधार का क्षेत्रफल, कभी कभी बोल देता है आपको कि आधार का परिमाप, आधार का क्षेत्रफल, तो ऐसे कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां से आप निकाल सकते हैं वर्ग के जो आपका फॉर्मूला होता है उस पे आप इसको ले जाके कुछ भी निकाल सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के साथ, अब सेकंड नंबर में हम बात करते हैं क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड क्या है, तो क्यूबॉइड में हम देख लेते हैं। देखिए क्यूबॉइड में क्यूबॉइड में सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ये होता है घनाभ। तो देखिए घनाभ में अगर हम बात करेंगे तो सेम चीज ही होता है, सिर्फ दिक्कत क्या होता है उस चीज को हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो होता है एक L होता है, एक B होता है और एक H होता है। इसमें क्या होता है कि LBH जो होता है, L बराबर B बराबर H होता है, आपस में LBH बराबर होता है, यहाँ पे बराबर नहीं होता है, हो भी सकता है, इसको भी हम बोल सकते हैं घनाभ। घनाभ इसको भी हम बोल सकते हैं कि एक क्यूबॉइड है, क्यूब को भी हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं। लेकिन ऑल जो बोलेंगे हम, जितना भी क्यूबॉइड होगा वो सारा का सारा क्यूब नहीं होगा, ऑल क्यूबॉइड्स आर नॉट क्यूब, बट ऑल क्यूब्स आर, हम कह सकते हैं कि सेड टू बी, हम क्या कह सकते हैं उसको कि क्यूबॉइड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इसका हम बात करेंगे, तो पहले लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया अगर हम बात करेंगे, जिसको लेटरल सरफेस यहाँ पे नाम नहीं देता है, यहाँ पे बस नाम वही देता है आपको कि एरिया ऑफ 4 वॉल देता है, एरिया ऑफ, देखिएगा 4 वॉल देगा, एरिया ऑफ 4 वॉल। सबसे पहले इसका फिगर देख लीजिएगा, इसका जो आधार होता है वो होता है रेक्टेंगल के जैसा होता है, ठीक है, ये होता है रेक्टेंगुलर होता है, ये हो गया आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल जो होता है 2 इंटू L प्लस बी और इंटू H होता है, ठीक है। L फॉर लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, B फॉर ब्रेथ हो गया, चौड़ाई, और H फॉर हाइट हो गया। इतना इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका डायगोनल का, बात करेंगे डायगोनल। डायगोनल अगर हम बात करेंगे तो इसका डायगोनल जो होता है वो होता है आपका ये √L² प्लस B²। अगर इतना कहते तो ये रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, लेकिन इसमें अगर H² अगर आप इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये डायगोनल हो जाएगा आपका किसका, तो आपका क्यूबॉइड का। अब हम बात करेंगे इसका, देख लीजिए वॉल्यूम का बात करते हैं। अगर वॉल्यूम बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। वॉल्यूम, चलिए देखिए वॉल्यूम अगर हम बात करेंगे, वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड हो गया, यहाँ पे फोर्थ। अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम जो होता है वो होता है इसका L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, जिसको हम आयतन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, तो देखिए इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल में भी, इसमें भी सेम चीज है, कुछ नहीं करते हैं, जो आपका ऊपर नीचे को छोड़ देते हैं तो चारों दीवार जो रूम में बचता है उसी का एरिया अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2 इंटू L प्लस बी इंटू H हो जाएगा। उसके बाद डायगोनल आपको पता ही है कि L² प्लस B² प्लस H² कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, तो यही आपका 3-4 जो आपको फॉर्मूला है देखने के लिए मिलेगा। हाँ, इसका एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या, तो देखिए एक बार एक चीज क्या करेगा ये यहाँ पे, कि आपको क्वेश्चन में बोल देगा ना कि 2 क्यूब है, ठीक है ना, 2 क्यूब है उसको साथ में जोड़ दिए, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी देता है, उसको ध्यान में रखना है। कहेगा कि 2 क्यूब को एक साथ हम जोड़ दिए, तो वहां पे बोलेगा, मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का है और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये दोनों 2-2 सेंटीमीटर का कहेगा कि 2 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर बोलेगा कि उसका नए बता रहा है कि जो फिगर बनेगा उसका क्षेत्रफल बताओ या उसका आयतन बताओ, ऐसे करके क्वेश्चंस आपको लेगा। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब 2 क्यूब को आपस में हम
जोड़ते हैं तो वहां पे आपका लेंथ सिर्फ बढ़ता है, ना तो उसका ब्रेथ बढ़ेगा ना तो हाइट बढ़ेगा। तो यहाँ पर लेंथ जो इसका हो जाएगा 2 यहाँ 2 यहाँ, तो एल इसका 4 हो जाएगा। बाकी बी हम बात करेंगे तो 2 ही होगा, और अगर हम एच भी बात करेंगे तो 2 ही होगा। इसको ध्यान में रखना है आपको। कभी भी 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब वाइड हो जाएगा, अगर आपको जोड़ेगा तो ध्यान में रखना है इस चीज को, ठीक है। क्योंकि 2 क्यूब, जनरली 2 क्यूब पर ही क्वेश्चन आता है, क्यूब वाइड को नहीं जोड़ता है। क्यूब को जोड़ेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि एल सिर्फ बदलेगा, क्योंकि देख रहे हैं इसका लंबाई यहां से यहां 2 था, यहां 4, लेकिन हाइट तो इसका यही हो जाएगा, ब्रेथ भी जो इसका हो जाएगा वो सारा आपका वही हो जाएगा, सिर्फ लेंथ बढ़ता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। और बाकी उसको अब 2 क्यूब जो बनेगा तो वहां पे एल 4 हो जाएगा और बी उसका 2 ही हो जाएगा, बता ही दिए। और अब यहां पर जो फॉर्मूला हम निकालेंगे वो किस पे इसका एरिया पूछेगा, जो भी पूछेगा, 4 बॉल पूछे, जो भी पूछेगा, तो ऐसे कंडीशन में हम सारा क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमको देखिए, इसके बाद जो हम बात करेंगे तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में हम बात करते हैं तो क्यूब क्यूबॉइड के बाद आता है नेक्स्ट आपका सिलेंडर आता है, ठीक है। क्यूब क्यूबॉइड के बाद आपका कौन आएगा, सिलेंडर आएगा। तो सिलेंडर में हम देख लेते हैं कि इसको क्या करेंगे। सिलेंडर को हम देखिए हिंदी में बोलते हैं बेलन, ठीक है। तो इसका भी आपका ध्यान में रखना है, इसका जो फिगर होगा आपका इस टाइप से फिगर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इसका जो बेस होता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर इसका बेस एरिया अगर हम बात करेंगे, बेस एरिया, ठीक है। हाँ, इसमें भी ध्यान में रखना है, इसमें भी आपको बेस एरिया लिख लीजिए, इसमें भी आपको बेस एरिया ध्यान रखना है। इसका अगर हम बेस एरिया अगर हम बात करेंगे क्यूबॉइड का तो वो हो जाएगा L इंटू बी, क्योंकि इसमें इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है, आयताकार होता है, ये ध्यान में रखना है। तो इसीलिए इसका जो एरिया होगा, परिमाप भी अगर बोल सकता है कि बेस का जो परिमाप है, तो वहां पे ध्यान रखना है कि आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है रेक्टेंगल का। यहां देखिएगा ये इसका जो हो जाएगा वो आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और यहां से यहां जो आपको दिख रहा है ये आपका एच हो जाएगा, या इसी को एच बोलिए, ठीक है। एच फॉर हाइट हो गया। तो इसका जो बेस एरिया होता है, तो सबसे पहले इसका जो बेस होता है वो होता है कैसा है आपका, तो वृत्ताकार होता है, सर्कल के अनुसार होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है ना, सर्कल के अनुसार होता है। तो इसका जो बेस एरिया हो जाएगा वो पाई स्क्वायर हो जाता है, वो ध्यान में रखना है। कभी कभी बेस एरिया करके क्वेश्चंस देगा, आप सोचिएगा सिलेंडर में बेस एरिया, तो सिलेंडर में आपको यही होगा। अब हम इसका बात करेंगे सबसे पहले, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया देख लेते हैं कि एल एस आपको, ठीक है ना, लेटरल एल एस ए मतलब लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका, तो वॉल्यूम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, देखिए वॉल्यूम बात करेंगे, तो वॉल्यूम जो होता है इसका आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये ध्यान में रखना है। अब देखना है यहां पे चौथा जो फॉर्मूला यहां पे नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो बोलता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर बोलेगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर बोलेगा, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये कैसे होता है इसको हम समझा दे रहे हैं, यहां पे हम हिंदी इसका नहीं लिखे, इसको भी हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ जब हॉलो सिलेंडर बात करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ जब बोलेगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो, हॉलो बोलेगा, तो यहां पर याद रखना है खोखला आयतन कहिए, ठीक है ना, खोखला आयतन बात करेंगे तो ये हो जाता है खोखला आयतन। तो वही खोखले, यहां पर सिलेंडर का बात कर रहे हैं तो खोखले बेलन का आयतन, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर अगर हम बात करेंगे तो पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान में रखना है आपको, देखिए कि हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर बोलेगा यहाँ पे, तो ध्यान में रखना है कि आपको वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर होता क्या है, ठीक है ना। कभी कभी यहां पर बोलता है इंटरनल बोलेगा, एक्सटर्नल बोलेगा, आपको क्यूब में भी बोल सकता है, आपको 2 सेंटीमीटर बोलेगा कि इसके ऊपर मोटा परत चढ़ा हुआ है, तो वहां पे भी आपको बोल सकता है। जैसे ये देखिए लेंथ है, यहां पर भी आपको दिख रहा है, तो यहां पर जो क्यूबॉइड है या क्यूब है, यहां पे क्वेश्चंस में कभी कभी आपको क्या करेगा कि बोलेगा कि 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर मोटा
बोलेगा कि चदरा से या मतलब किसी चीज से, मेटालिक चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, उसके थिकनेस दिया रहेगा। तो याद रखिएगा कभी कभी वहां पर बोलेगा कि थिकनेस का वॉल्यूम बोलेगा कि कितना वहां पर मेटल यूज हुआ है, उसका वॉल्यूम आपको बताने के लिए बोलेगा। या कभी कभी आपको वेट निकालने, वॉल्यूम का रिलेशन देखिए वेट से होता है, कभी भी यहां पर देता है तो वॉल्यूम जब भी देगा तो आपको वेट से रिलेशन देता है, कितना वेट होगा उसका। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए दो टाइप से होता है। एक तो आपको यहां पे एल दो टाइप का दे सकता है। एल एल देगा, अगर बाहर का एल देगा, मान लेते हैं बाहर का एल दे देता है, तो अब बाहर के एल में से आप क्या करिएगा, कुछ थिकनेस जो होगा, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये इसका फेस ऐसा होगा घन का, तो इसमें बोलेगा कि इस टाइप से, देखिए इस टाइप से घना दो देख रहे हैं, यहां पर बोलेगा तो यहां पे थिकनेस मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का अगर आपको दे देता है, ठीक है ना, और बाहर का यहां पर अगर बोल देता है कि 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और ये 1 सेंटीमीटर का इसका थिकनेस है। अब बोलेगा यहां पर कि कितना मेटल यूज हुआ है, या बोलेगा कि मेटालिक जो चीज है उसका वॉल्यूम सिर्फ बताइए, ठीक है ना, या हॉलो है तो हॉलो का बोलेगा कि हॉलो जो है आपका क्यूब का बताइए। तो वहां पर आप क्या करिएगा, तो ये देखिए 10 तो इसका बाहर का दिया हुआ है, तो अंदर वाला को क्या करिएगा, यानी कि बाहर वाले में से हम टोटल में से, बाहर में से अंदर वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जितना मेटल यूज हुआ है सिर्फ वही बचेगा ना, यानी कि इसको हम काट के क्या करेंगे, हटा देंगे इसे भाग को। तो अंदर में जितना मेटालिक चीज जो यूज होगा उसका एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम का बात करेंगे, एरिया नहीं, तो उसका यूज होगा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे, तो ये टोटल 10 दिया हुआ था, तो इसका देखिए 10 हो जाएगा, तो 10 का सीधा सा बात करेंगे क्यूब का, अगर हम एरिया ये वॉल्यूम का बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका अंदर वाले का बात करेंगे तो देखिए अंदर वाले का लेंथ, तो ये तो कैपिटल एल दिया हुआ है, स्मॉल एल अंदर वाले को मान लीजिए, तो अंदर वाला का जब एल निकालेंगे तो 10 में से एक इधर से माइनस होगा, एक यहां से होगा और एक इधर से माइनस होगा, तो 10 में से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपको इसका निकलेगा। तो यानी कि नेक्स्ट जो वॉल्यूम V1 हो गया या V2 जब निकालिएगा तो 8 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपको 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 512 हो जाएगा, और दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो ये हॉलो टाइप का जो आएगा, कितना मेटल यूज हुआ है या कितना मेटालिक जो ये चीज दिख रहा है उसका सिर्फ वॉल्यूम निकलेगा, टोटल का नहीं। टोटल का निकालना रहता है तो ये 10 का क्यूब 1000 निकल जाता है, एक ही बार में निकल जाता है। लेकिन कभी कभी हॉलो बोलेगा तो हॉलो में आपको ध्यान में रखना है, सेम चीज आपको यहां पर आपको ध्यान में रखना है। LBH यहां सिर्फ L में से माइनस किए हैं, वहां पे आप B में से भी माइनस करिएगा, H में से भी माइनस करिएगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो वहां पे आपको देखना है। बाकी इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये तो आपको जनरली इसी फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद सेकंड में, तो सेकंड में आप देख लीजिएगा कि इस टाइप से आपको ये तो निकल जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर है तो मीटर क्यूब, यो तो यूनिट का अलग अलग खेल है, जो भी माइनस करेंगे आएगा तो वो उसका निकल जाएगा। तो सेम चीज यहाँ, सेम जो है चीज आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर के लिए आपको अच्छा से समझना पड़ेगा कि कैसे हॉलो सिलेंडर आखिर होता है। इस टाइप से इसका फिगर देखिए कि ये होगा, ठीक है, ये आपको फिगर देखने के लिए मिल सकता है। इस टाइप से हॉलो आपको देखने के लिए आपको जनरली मिलेगा, आपको देखने के लिए। देखिए इससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम एक बुक के थ्रू हम समझाने का कोशिश करते हैं कि उसमें हम कैसे इसको समझ सकते हैं, वहां पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वॉल्यूम। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक चीज कि जो लेटरल सरफेस एरिया जो दिख रहा है आपको, अगर लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है उस चीज को भी हम समझा देते हैं, एक बुक के माध्यम से हम समझा दे रहे हैं, 1 मिनट। देखिए ये मेरे हाथ में एक बुक है, ठीक है, अब इसको देखिएगा, इसी पे समझना है आपको। ये हम इसको, ये देख रहे हैं रेक्टेंगल टाइप का है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे कर्व करके मोड़ दिए तो मोड़ने के बाद ये क्या बन गया आपको दिख रहा है, ये बन गया आपको एक सिलेंडर का, ये क्या कर लिया, शेप आपको ले लिया। अब ये सिलेंडर का जब शेप ले लेगा, ये सिलेंडर हो गया आपका, ठीक है। इसी टाइप का सेम सिलेंडर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए इसमें थोड़ा सा ये थिकनेस दिखाई दे रहा है, ये थिकनेस है। अगर बात करेंगे यहां से इसका बीच का मिडिल पॉइंट, इसका जो बेस दिख रहा है आपको वो कैसा दिख रहा है वो ध्यान दीजिएगा। इसका बेस दिख रहा है सिर्फ ऐसा गोल दिख रहा है, यही दिख रहा है यहां से ऐसे गोल, इसी पे ये 2 लेयर दिख रहा है ऐसे, ये जो पेज ये आपका हो गया ये,
ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है ये थिकनेस हो गया इसका। तो एक चीज बताइए, यहां पर अगर इसका सेंटर बीच में अगर हम सेंटर लेंगे तो यहां से यहां इसका बाहर तक का जो, यहां से लेके यहां तक का जो होगा वो कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे यहां से यहां तक का, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा। यही डिफरेंस है यहाँ पे। सबसे पहला चीज तो लेटरल सरफेस एरिया इसका याद रखिएगा। लेटरल सरफेस एरिया जो आपका दिया हुआ है वो कितना होता है, 2πr(h) होता है। तो एक चीज देखिए, इसका बेस कैसा दिख रहा है, सर्कल जैसा दिख रहा है। तो यानी कि यहां पे हम लिखवा भी चुके हैं कि बेस एरिया इसका πr²। तो देखिए लेटरल में क्या होता है ना कि ये ऊपर वाला जो एरिया, ये एरिया और ये एरिया दोनों को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। और जब टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं तो यहां पे इस दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, πr² एक बार ऊपर का और एक बार πr² नीचे का बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2πrh तो पहले से आपको दिख रहा है, πr² मिलकर कितना हो जाएगा, 2πr²। कैसे, x प्लस x 2x होता है, y प्लस y 2y होता है। तो उसी प्रकार से πr² प्लस πr² 2πr²। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2πr को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, h प्लस आर। देखिए 2πr पूरा कॉमन, तो यहाँ h बचा और यहाँ पे 2πr, तो एक आर तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, एक आर बचा। तो यही होता है यहाँ पे। तो ये निकल गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तो ये दिमाग का चीज है, ये कोई अलग फॉर्मूला रटना नहीं है। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया याद है तो आप टोटल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पे इसका हॉलो का। तो देखिए ये यही चीज बोलेगा, कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चंस में बोलता है आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बोलेगा एरिया, बोलेगा कि बाहर से इसको पेंट कराना है और अंदर से भी पेंट कराना है। तो बाहर से जब पेंट कराइएगा तो 2πrh अगर आप निकालते हैं, ठीक है, पेंट भी निकालते हैं तो याद रखना है ये ढक्कन ओपन है, खुला है, इस टाइप से वो भी अगर इंक्लूड कर देगा। कोई सॉलिड फिगर है, बंद है, पैक्ड है, तो पैक्ड है तो अगर पूरा तरह से, तो वहां पे ये टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा। खोखला टाइप का है आपको, तो वहां पे देखिएगा अंदर और बाहर दोनों का बोलेगा। तो एक एक्सटर्नल रेडियस होगा यानी कि बाहरी त्रिज्या हो गया, बाह्य त्रिज्या, और एक इंटरनल होगा जहां पे अंत त्रिज्या बोलेंगे। तो अंत त्रिज्या जब बोलेंगे तो अंत त्रिज्या पर एक बार एरिया निकाल लीजिए और एक बार बाह्य त्रिज्या पे निकाल लीजिए। वहां पे हाइट दोनों जगह पे सेम होगा, रेडियस सिर्फ क्या करेगा, आपका जो त्रिज्या है वो डिफर करेगा, वो चेंज होगा। अब हम बात करेंगे तो एक इंटरनल देखिए और एक एक्सटर्नल देखिए। तो यहां से हम क्या करेंगे कि एरिया एक बार इंटरनल निकाल लेंगे और एक बार एक्सटर्नल निकाल के और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आपको निकल जाएगा। कभी कभी बोलता है कॉस्ट दे देगा आपको कि 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कॉस्ट दिया हुआ है आपको, तो 5 रुपीज पर मीटर। तो जितना आपका टोटल एरिया जो आएगा उसमें से आप उसको आप क्या करिएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस निकल जाएगा आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, उससे पहले आप देख लीजिए, पहले खोखला को क्या करना है, तो ये होता है हॉलो। हॉलो में देखिए खोखला है, आर पार आपको दिख रहा है ये, तो आर पार जो दिख रहा है ये होता है हॉलो। लेकिन इसमें देख रहे हैं थिकनेस है, तो ये थिकनेस है, यही थिकनेस के कारण इसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस का नाम पड़ता है कि बाहरी त्रिज्या और अंत त्रिज्या। तो हम क्या करते हैं, अगर देखिए बाहरी त्रिज्या पे अगर हम आयतन इसका निकालते हैं, बाहरी त्रिज्या पे इस पे यहाँ पे, तो ये पूरे फिगर का आयतन निकल जाएगा एकदम सॉलिड का। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि ये चीज को हम इतना काट के, इतना करके काट के इसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये जो निकाल रहे हैं, ये जो खाली दिख रहा है वो छोटा वाला जो रेडियस के अनुसार उसका, तो छोटा वाला रेडियस के अनुसार जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो वही से बना हुआ है आपका कि देखिए बनता कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले V1 बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच दोनों जगह सेम ही रहता है। V2 बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यही चीज को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जब माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पर देख रहे हैं पाई एच क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो अंदर में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये आपको बचा। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यही चीज हम समझा रहे थे कि यहाँ पे आपको कुछ अलग नहीं होता है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। हॉलो बोलेगा फिर भी आपको, हाँ कभी कभी बोलता है कि नीचे का, ये सब बहुत ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चंस को, यहाँ पे याद रखिए। मजाक नहीं कि सिंपल आर दे दिए, एच दे दिए, निकाल लिए, वो सब लोग निकाल लेगा, वो क्वेश्चन कोई भी निकाल लेगा, 6 क्लास 5 क्लास का भी बच्चा निकाल लेगा। आपको ध्यान देना है जो मेन पार्ट होता है वहां पे। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी बोलता है कि नीचे से इसका पैक रहेगा, ठीक है ना, ऊपर से खुला रहेगा। तो याद रखिएगा 2πrh जब निकालिएगा यहाँ पे, तो उसमें एक पाई स्क्वायर को अगर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एक पाई स्क्वायर को अगर हम ऐड कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो यानी कि ऊपर से देखिए ये खुला, अंदर से हम इसको क्या किए हुए, ढके हुए हैं, तो इसका एरिया क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए हैं। तो इसको, ये सब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे आपको बोल रहा है, ठीक है। इसमें भी और अभी आपको बोलेगा, लेकिन उस फिगर को हम बाद में समझाएंगे। सबसे पहले इसको हम समझा दिए। अब हम देख लेते हैं इसके बाद, सिलेंडर के बाद आपका बच्चा
कोन बच गया, आपका स्फेयर बच गया और हेमिस्फेयर। उसके बाद हम देख लेंगे एक पिरामिड होता है। ठीक है, जनरली ऐसे तो पढ़ना नहीं है, फिर भी बता देंगे। हाँ, फ्रस्टम पढ़ना है आपको, ठीक है ना, 10th वाले को पढ़ना है फ्रस्टम। वो आपको फ्रस्टम को हम हिंदी में छिन्नक बोलते हैं, तो उसको हम देख लेंगे। जो बाल्टी जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं, उसको देख लेते हैं। लेकिन ये तब तक इतना आपको, ये नेक्स्ट हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे समझाते हैं। तो चलिए, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका कोन के बारे में। अब हम कोन क्या होता है, कोन का कैसे हम निकालेंगे, उसका सारा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोन भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोन को हम सबसे पहले तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं शंकु, शंकु बोलते हैं। देखिए, इसका फिगर जो होगा देख ही रहे, इस टाइप से आपका होता है। ठीक है, ये आपको फिगर हो गया आपका कोन का। ठीक है, ये होता है, इसमें एल होता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे इसका आर हो जाएगा, और ये जो होगा यहाँ पे इसका, यहाँ पे हम बात करेंगे तो एच हो जाएगा। ठीक है, इसको जब काट के आप निकालिएगा इस टाइप से, तो ये बन रहा है, देखिए इस टाइप से बन रहा है। एक एल दिख रहा है, ये आपका एच दिख रहा है, और ये आपका आर दिख रहा है। और यहाँ पे जब परपेंडिकुलर है, हाइट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है। ये इसलिए लिख दें क्योंकि इससे रिलेटेड फिर फॉर्मूला है उसको। सबसे पहले तो देखिए, इसमें आपको तीन चीज दिया रहता है, एक एल रहता है, एक आर रहता है, और एक एच रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल का जो यूज है, एल को हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, इसको याद रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट होता है, मतलब तिरछी ऊंचाई। तो स्लैंट हाइट हम बात करेंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एल होता है, तो एल जो दिख रहा है, या अगर हम बात करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आधार हो जाएगा, और ये जो आपको दिख रहा है वो लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़े हैं क्या, अब जनरली हम बात करेंगे तो पढ़े आप क्या, कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर आपका क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम, कर्ण कौन है, एल, तो यहाँ लिख सकते हैं एल स्क्वायर। आधार कौन है आपका, आर, तो आर स्क्वायर, प्लस लंब कौन है आपका, एच है, तो एच स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है, यहाँ पे याद रखना है। अब एल स्क्वायर पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा हम बोल सकते हैं एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर बोलेंगे तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये खाली इस फॉर्म में है, ओनली एल बराबर बात करेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसको भी आप खुद से इतना कर लेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर सिर्फ इसका रिलेशन जो होता है कहाँ पे मिलता है, आपका स्लैंट हाइट का जो रिलेशन है एरिया निकालने में आपको पड़ेगा, बाकी जगह पे इसका नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इसका हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी होता है। पाई आर एल में हम क्या करते हैं, एक एरिया नीचे, क्योंकि इसमें देखिए सिलेंडर की तरह ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बेस है इसका, तो यहाँ पे हम क्या कुछ नहीं करते हैं, बस इसी में हम क्या करते हैं, पाई आर एल में हम क्या करेंगे, एक पाई आर स्क्वायर को क्या कर दिए, प्लस कर दिए, तो ये बन गया इसका टोटल सरफेस। अब इसी का देखेंगे हम क्या बनेगा, तो पाई आर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो एल प्लस आर बनेगा, तो ये हो गया टोटल। तो ये सब भूलने का चीज नहीं है। इन केस अगर आप भूल भी जाते हैं तो वहां पे आप इसको खुद से निकाल सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका, तो वॉल्यूम का बात करेंगे। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसी को हम क्या करते हैं 1/3 कर देते हैं, या इसी को हम ये भी बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 बोले, या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कोन का वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये आपको इतना देखने के लिए इसमें मिलेगा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, तो लेटरल हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, बाकी जो इसमें आपको देखने के लिए मिला है वो हो गया। इसमें भी अगर आपको हॉलो बोल देता है, ठीक है ना, तो हॉलो का सेंस अगर यहाँ पे भी देता है तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज अपनाना है। अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ, जनरली इसमें नहीं देता है, ज़्यादातर सिलेंडर में देखने के लिए मिलता है, स्फेयर में देखने के लिए मिलेगा, हेमिस्फेयर में देखने के लिए मिलेगा। हॉलो कोन अगर बोल देगा, ठीक है ना, खोखले कोन का अगर आयतन बोल देगा तो वहाँ पे भी हम कुछ नहीं करेंगे, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई h कॉमन ले लेंगे और कैपिटल जो r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, बस बन गया। इस टाइप से हम आपको यहाँ पर क्या कर लेंगे, खोखला में जब हम बनाएंगे तो यही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे ये इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा और ये इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो खोखला हो जाएगा तो वहां पे हम इस टाइप से निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, कोन तो हो गया, अब कोन के बाद हम बात करते हैं किसका, तो स्फेयर का बात करेंगे। ठीक है, स्फेयर, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्फेयर। तो स्फेयर को क्या बोलते हैं, हिंदी में हम स्फेयर को बोलते हैं आपका गोला। ठीक है, गोला, स्फेयर हो गया गोला। देखिए ये इस टाइप से होता है, आपका फिगर होता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो गोला का अगर हम बात करेंगे एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका एरिया होता है 4πr² होता है बस। आयतन इसका हम बात करेंगे यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम अगर हम बात करेंगे तो होता है 4/3 πr³ होता है। बस दो चीज ही आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, इसमें लेटरल टोटल का सेंस नहीं है। लेटरल टोटल का सेंस कहां पे है आपको हम बता रहे हैं, वहां पे अगर आपको हम बात करेंगे, ये आपका दो ही फॉर्मूला होगा, इसका एक आयतन पूछता है और एक एरिया पूछता है, तीसरा नहीं। हाँ, तीसरा में अगर हम बात करेंगे तो वही हो जाएगा आपको कौन सा, खोखले गोले का आयतन हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो हो जाएगा, हॉलो स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कितना, वही चीज हो जाएगा 4/3 कर देंगे, ठीक है, और पाई और कैपिटल r³ माइनस स्मॉल r³ कर देंगे। क्लियर, अब हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसका, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर को मतलब हम बोलते हैं हिंदी में अर्धगोला बोलते हैं, अर्धगोला। तो इसमें देखिए अर्धगोला में आपका इसका फिगर इस टाइप से होता है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है आपका, ये हो गया अर्धगोला। जो कटोरी उटोरी आप देखते हैं ना, वो आपका होता है अर्धगोला के सेंस में होता है। अब हम बात करेंगे इसका एरिया, हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका 2-3 इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr²। लेटरल सरफेस में क्या करते हैं, इसका जो मुंह है ऊपर में इस टाइप से ये खुला हुआ रहता है। ठीक है, कोई बॉल होता है उसको अगर आप बीच बीच से काट दे तो अंदर में कैसे होता है, ऊपर का मुंह हम क्या करेंगे, खुला रखेंगे। तो खुला रखेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया, और टोटल अगर बात करेंगे तो यानी कि समझ लीजिए कोई कटोरी है खुला है, अगर उसके ऊपर आप अगर ढक्कन रख देते हैं तो हो गया टोटल, यानी कि आपका ये हो जाएगा 3πr²। क्यों, क्योंकि एक सर्कल, और इसका बेस कैसा होगा, इसका बेस जो होगा वो सर्कल के अनुसार होगा, सर्कुलाकार होगा आपका, सर्कुल, ठीक है, सर्कल के अनुसार होगा, ठीक है, वृत्ताकार होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे इसका टोटल हो गया। अब हम बात करेंगे इसका आयतन, ठीक है ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 2/3 और πr³ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ हॉलो हम बात करेंगे स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर अगर हम बात करें, हेमिस्फेयर नॉट स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर अगर हम बात करेंगे तो देखिए वो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर बात करेंगे तो 2/3 हो जाएगा और पाई स्मॉल कैपिटल r³ माइनस स्मॉल r³ कर दिए, तो ये आपका निकल गया खोखले का। ठीक है, तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो आपका बच्चा, वो आपका बच्चा आपका एक पिरामिड बचा और एक कोन बचा। ठीक है, तो कोन और पिरामिड को हम क्या करेंगे, देख लेंगे फिर। और इससे पहले हम एक चीज बता दे रहे हैं कि ये जो चीज आपको दिख रहा है, अब क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा आपको फिगर अलग अलग, अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए, इसमें भी देखिए बाहर का अगर बोलेगा वही खोखला कर देंगे तो इस टाइप से इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगा। ठीक है, कभी भी वेट जब देता है, वेट, हाँ एक चीज और आपको वीवीआई में याद रखना है, ये वीवीआई में हम याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को नहीं आता, ये टोटल कभी कभी दे देता है, टोटल कॉस्ट दे देता है, और हम क्या करते हैं पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से
ठीक है, पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर याद रखना है ये निकलता क्या है, आपका एरिया निकलता है, याद रखिएगा। कभी कभी बोल देगा 2200 रुपया खर्च हो रहा है टोटल, और 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो दे देगा आपको कि जैसे 20 रुपया पड़ रहा है, 20 रुपीज पड़ रहा है। तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जब टोटल वहां पे कोई आपका एरिया उरिया नहीं देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कैसे हम लोग टोटल एरिया से हम 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जब दिया रहता है तो 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से जब हम क्या करते हैं टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट निकलता है। तो उसी प्रकार से टोटल कॉस्ट को अगर हम 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से अगर हम डिवाइड करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर, जो भी होगा, यूनिट अलग अलग हो सकता है यूनिट स्क्वायर से, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, पर यूनिट स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर मिनट नहीं यूनिट लिख दीजिए, यूनिट स्क्वायर ज्यादा आपका बढ़िया होगा। से अगर हम डिवाइड करते हैं ना तो ये निकलता है एरिया, यानी कि एरिया बराबर ये लिखे या इतना बराबर ये लिखिए। तो ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से कभी कभी करेगा दूसरा चीज, सेंस हम बात करेंगे अगर वॉल्यूम के रिलेशन में बात करेंगे, इन केस ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां तो एरिया निकल गया, लेकिन वॉल्यूम के सेंस में क्या होगा, वॉल्यूम निकलेगा कब, वॉल्यूम भी निकलेगा ऐसे कंडीशन में कब, जब टोटल आपका वेट दिया रहता है, टोटल वेट दे देगा आपको, ठीक है, टोटल वेट दे देगा और उसको डिवाइड करना रहेगा किससे, टोटल वेट को हम डिवाइड करेंगे किससे, तो पर आपको जो आपका केजी रहेगा या पर जो आपका ये सेंटीमीटर क्यूब जो आपका दिया रहेगा, पर क्यूबिक, अगर हम बात करेंगे क्यूबिक यूनिट, ठीक है ना, या पर यूनिट क्यूब, पर यूनिट क्यूब से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहां पर क्या निकल जाएगा, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा टोटल। ये ध्यान में रखना है, दोनों वीवीआई है, आपको याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन दे देता है तो बहुत लोगों को दिक्कत होता है। हाँ, एक चीज और आपको सिलेंडर में क्या याद रखना है जो आपको बताना भूल गए, सिलेंडर में एक चीज देता है, कभी कभी देखिए बोलता है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, एक बेलन है, कहेगा एक बेलन क्या करता है कि रोड, एक रोलर बोल देगा। कैसे रोलर जो होता है रोड को, जब हम रोड पे, जब रोड सड़क उड़क बनता है तो गिट्टी उट्टी जो बिछा हुआ रहता है उसको क्या करता है, वो प्लेन करने का काम करता है। तो कहेगा कि कोई रोलर है, तो रोलर का जो व्हील्स देखें, जो उसका चक्का होता है वो कैसा होता है, इस टाइप से आपको देखने के लिए कैसा मिलता है, इसी टाइप से वो क्या करता है, ऐसे ऐसे आपको क्या होगा, चलेगा, ऐसे ऐसे जो है आपका चलता है, तो वो क्या करता है, सड़क को प्लेन करेगा। तो जब ऐसे ऐसे प्लेन करता है तो बोलता है कि कभी कभी आपको क्वेश्चंस में देगा कि ऐसे प्लेन करेगा तो आपको बोलेगा कि ये उसका रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, आपको बोलेगा कि से 100 रिवोल्यूशन अगर वो करेगा तो कितना मीटर स्क्वायर एरिया को क्या करेगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को क्या करेगा, समतल करेगा, प्लेन करेगा। समझ में आ रहा है। वैसे कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, तो याद रखिएगा आपकी रोलर जब भी चलता है तो ऐसे चलता है, तो जब ऐसे चलेगा तो उसका रिलेशन कहां से हो जाएगा, उसका जो रिलेशन है रोलर का रिलेशन जब हम बात करेंगे तो याद रखना है रोलर का, तो वहां पे जो होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया से होता है, टोटल से नहीं होता है। क्योंकि रोलर देखिए ऐसे ऐसे चलता है, और ये नहीं कि एक चक्कर यहां से चलने के बाद ऐसे चलेगा और उसके बाद एक बार ऐसे करेगा और एक बार ऐसे करेगा, ऐसा नहीं हो, ये लगातार ऐसे आपका क्या होता है, चलते रहता है। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया निकाल के, और वहां पे आप क्या करिएगा, जितना रिवॉल्यूशन बोलेगा 100, 50, 100 जो भी बोलेगा उतना से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उसका टोटल एरिया निकल जाएगा कि 100 चक्कर जब लगाएगा, 100 चक्कर में वो कितना भूमि को क्या करेगा, समतल करेगा, कितना रोड को समतल करेगा। तो वहां पे वैसे आप निकाल सकते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो यहां देखिएगा, अब कुछ कुछ फिगर देखिएगा, यहां पे हम बात करेंगे वो छिन्नक के आयतन से पहले हम आपको क्या करेंगे, इसको हम जान लेते हैं, और नहीं तो छिन्नक का जो आयतन है उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक छिन्नक का और एक पिरामिड का, दोनों को एक अलग डाल देंगे ताकि आपको ये नहीं हो। ऐसे तो ज्यादा देर का है नहीं, 5-10 मिनट का और है, लेकिन देखते हैं, फिर पहले इतना आप कर लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें तीसरा डाल देंगे, वो 10 मिनट का एक बना के, और उसी में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोन, देखिए कोन ऐसे रहेगा, बोलेगा आइसक्रीम बोलेगा, तो कभी कभी बोलेगा आइसक्रीम बोलेगा, तो आइसक्रीम के ऊपर देखिए इस टाइप से रहता है, तो फिगर का चेंज, तो यहाँ देख रहे हैं एक कोन का रिलेशन ले लिया, एक हेमिस्फेयर का रिलेशन ले लिया, कभी कभी इस टाइप से बोल लेगा कोई टॉय है, याद रखिएगा इस टाइप से कोई टॉय बोल देगा, ठीक है ना, इस टाइप से कोई टॉय के बारे में बोल देगा कि ऐसा कोई टॉय है, और बोल देगा कि ऊपर से इस टाइप से कोन टाइप का, देख रहे हैं ऐसा ऐसा, मतलब अलग अलग आपको कर देगा। कभी कभी क्या करता है कि एक इस टाइप से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी बोलेगा कि एक स्फेयर जो है एक सिलेंडर के अंदर है, इस टाइप से, ठीक है ना, या आप पहले स्फेयर बना लो उसके अंदर सिलेंडर कर दो, मतलब
ठीक है, पहले ये एक स्फेयर बोल देगा और इससे बोलेगा ना कि ये जो स्फेयर है ना एकदम टच हो रहा है, देख रहे हैं ऐसे, और ये बोलेगा कि ये इसके सरफेस को ऐसे टच कर रहा है। अब बोलेगा यहाँ पे कभी कभी रेशियो निकालने के लिए देगा, टोटल सरफेस का, स्फेयर का, हेमिस्फेयर का। तो एक चीज ये क्वेश्चन को ध्यान देना है, ये ऐसे अगर इसको मिटा दे अंदर वाले को तो ये एक सिलेंडर देखने के लिए मिलेगा। ये एक बेलन है और इसमें बेलन और प्लस इसमें क्या दिख रहा है आपको, गोला दिख रहा है। तो बेलन और गोला दोनों दोनों साथ साथ है। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे इसका हाइट नहीं देगा सिलेंडर का, बोल देगा इसमें सिर्फ क्या करेगा ना, इसमें बोल देगा कि जो आपका रेडियस आर दिया हुआ है, एक स्फेयर का जो रेडियस है वो आर है, और बोलेगा कि एक क्या करेगा कि एक सिलेंडर की वो क्या है, एक अंदर है पूरी तरह से, उसका जो बेस है और टॉप है वो उसके क्या कर रहा है, सरफेस को, टॉप को टच कर रहा है। ठीक है ना, जैसे ये यहां देख रहे हैं बॉटम को टच कर रहा है, ये टॉप को टच कर रहा है। तो यहां पे कुछ नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है ना, स्फेयर का। तो ये स्फेयर का अगर डायगोनल, ये डायगोनल नहीं डायमीटर हो गया, नॉट डायगोनल, ये आपका डायमीटर हो गया। तो जब डायमीटर ये हो गया तो यहाँ पे जब इसका व्यास ये है तो इसका त्रिज्या जो होगा यही ना होगा, ये या ये दोनों सेम। तो यही यहां से यहां अगर टोटल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा इसका डायमीटर। यानी कि जो इसका डायमीटर होगा, जो आपका गोला का व्यास होगा, वही जो होगा आपका बेलन का क्या होगा, ऊंचाई होगा। यही जो होगा, देखिए बेलन का ऊंचाई इतना है और इसका कोई सेंस नहीं देगा, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये इसका तो बेलन का जो ऊंचाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। बेलन का ऊंचाई जो हो जाएगा वो आपका आर और आर मिलकर 2r बोलिए, या इसी को आप डी बोलिए, डी फॉर डायमीटर बोलिए, क्योंकि डी इक्वल टू 2r होता है। तो ऐसे भी आपको बेलन का ऊंचाई यहां पर नहीं देगा, और हाँ यहां पे सिर्फ देगा रेडियस दे देगा इसका, स्फेयर का आपका गोला का त्रिज्या बोलेगा सिर्फ, कि गोला का त्रिज्या जो है आपका कितना है, आर है, गोला का त्रिज्या बराबर आर है। अब कभी कभी बोलेगा कि दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालो, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अगर रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो एग्जांपल ले लेते हैं V1 और V2, V1 और V2। V1 किसका, किसी का ले लीजिए, मान लेते हैं गोला का ही हम बात करते हैं, गोला ले लेते हैं, और यहां पर हम ले लेते हैं बेलन। तो गोला और बेलन, तो गोला का जो आयतन होगा 4/3 और पाई आर क्यूब, तो ये तो लिख दिए। लेकिन जैसे ही हम बेलन का बात करेंगे तो इसका बेलन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और एक चीज याद रखिए कि एच। तो एच अभी हम बताएं कि जो इसका बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, आर के फॉर्म में लिखिए ना इसको, क्योंकि देखिए ये भी आर के फॉर्म में है तो ये भी आर के फॉर्म में लिखिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो एच के जगह पर हम 2r डाल देंगे बस। अब देखिए ये दो, ये यहां पर रेशियो निकाल रहे हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और आर क्यूब यहां पर है, आर स्क्वायर में आर से मल्टीप्लाई तो आर क्यूब, तो आर से आर यहां पर कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहां पर बचा क्या, सिर्फ 1/3, और यहां पर क्या बचा आपको 1/3। तो यहां पर क्या बच रहा है आपको, यहाँ पे पाई भी कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल, कुछ नहीं 1। तो ये हो जाएगा, देखिए अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1h2 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 से 1 और 3 में, तो 1h2 3 का रेशियो मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना, ऐसे ऐसे आपको दे देगा। वॉल्यूम का ये रेशियो निकालने हैं, कभी एरिया का भी रेशियो निकालने के लिए अलग अलग टाइप से आपको देगा। एरिया का अगर इसी का रेशियो निकालने के लिए बोलता तो देखिए एरिया में हम बात करेंगे फिर V1 और V2। तो देखिए गोला का जो होगा वो 4πr² हो जाएगा, और अगर हम बेलन का बात करेंगे तो ये होता है ये 2πr और h। तो h के बता ही दिए कि h जो है आपका 2r है, वो भी ध्यान में रखना। h जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2r है। तो देखिए 2 से 2, 2 दूनी 4, तो 4 से यहाँ 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर में आर से, तो आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 1h2 1 का रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो अनुपात अगर पूछता है इसका किसका, आयत एरिया का, यहां भी लिख दिए एरिया लिखना है, ठीक है ना, एरिया। ठीक है, किसका एरिया, हाँ वॉल्यूम, ये हम बात कर रहे हैं बेलन का, तो बेलन का कौन सा एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया। गोला का भी आपका लेटरल और टोटल आपका सेम ही होता है, वही होता है। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न ये आपको इस टाइप से बोलेगा, कभी कभी अलग अलग टाइप से इसमें आपको क्वेश्चंस देता है। आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस देखिएगा, हम नहीं होगा तो क्वेश्चन का आपका क्या करेंगे, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना होगा, वो सारे क्वेश्चन को हम कलेक्ट करेंगे, और एक एक करके नहीं होगा तो आपको वहां पे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस फॉर्मूला को आपको कंप्लीट करना होगा। और बच गया आपका छिन्नक और पिरामिड, तो ये छिन्नक और पिरामिड को हम एक साथ नहीं होगा तो बता देंगे, उसके साथ कुछ और जो घटा हुआ आपका नहीं है तो आपका जो सेक्टर सेगमेंट फॉर्मूला जो होता है आपको, ठीक है ना, त्रिज्यखंड ये सब वाला, उसको भी हम एक साथ लेके और उसको खत्म कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आप इतना कंप्लीट करें और बढ़िया से इसको आप याद करें और बढ़िया से रिवाइज करें, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग आएगा। जब तक क्वेश्चन आप नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको बनाए, लेकिन फॉर्मूला का यूज करें। फॉर्मूला जैसे जब तक याद नहीं करिएगा आप तब तक ये नहीं होगा। तो चलिए
नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए इसको आप अच्छे से लर्न करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज आप लोग 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बार बार बोल रहे हैं कि ये आपका फाइनल है बोर्ड से, इसलिए अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।